22 जनवरी तारीख राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की। बीजेपी इसको एक बड़ा कार्यक्रम मान रही है। कांग्रेस को न्योता भेजा गया, कांग्रेस ने उसको न्योते को स्वीकार नहीं किया है। बीजेपी का एलिगेशन है, आरोप है कि ये श्री राम के ये जो है ये अपमान है, देश की जनता का, देश की भावना का अपमान है। हैदराबाद में शिवराज सिंह चौहान ने हमसे बात करते हुए कहा कि आज का जो मोदी राज है वो असल में राम राज है। हमारे साथ कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता रही हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, रेणुका चौधरी जी, वो हैं। आपको लगता है मैम, अभी का जो शासन है प्रधानमंत्री मोदी के राज का, बीजेपी का कहना है, उनके वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये राम राज्य है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सबसे बड़े अपमान है कि उनका कद को हम लेके आके एक सामान्य इंसान के नाते हम जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं मापदंड में ये दोनों एक है। क्या ये अपमान नहीं है? ये राम जी के अपमान है। हर हिंदू धर्म जो मान के चलते, मेरे जैसे हिंदुओं के लिए ये बहुत बुरी इशारा है। अफसोस इस बात की है कि राजनीति के लालच में, आने वाले इलेक्शन के लालच में ऐसे ये कंपैरिजन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ और ये भूमि पे एक इंसान कहाँ, और हम कह रहे हैं कि इनके इसमें उनका राज है। वाह रे वाह। पर उनका तो कहना है मैम कि न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने श्री राम का अपमान किया है, देश की जन भावना का अपमान किया है, देश की संस्कृति का, देश की पहचान का अपमान किया है। ये इनकी संस्कृति है। जो मंदिर पूरा काम हुआ ही नहीं अभी तक, नई मंदिर है, अभी तक काम पूरा भी नहीं हुआ और आप विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं और सब कुछ आप कर रहे हैं। इसके खिलाफ रेणुका चौधरी नहीं, सैकड़ों संत गुरुजी जो लोग हैं, जो भक्त माने जाते हैं, जो इतने साल तपस्या करें, वो सब भी इनकार किए हैं कि ये तरीका नहीं है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ऐसी कौन, किसने कहा कि एसी को मुहूर्त करना है 20 सेकंड को? क्यों 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 लगता है कि 22 जनवरी को आनंद फानम ने आपके हिसाब से बिना मंदिर के पूर्ति हुए ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, क्यों लगता है आप? सबसे पहले हमें इस बहस पे बात करना है कि अगर हम हिंदू धर्म को मान के चल रहे हैं तो क्या बिना बिना मंदिर, इनकम्प्लीट मंदिर के अंदर हम विग्रह प्रतिष्ठा कर सकते हैं और कहते हैं कि इसका खिलाफ बोलना, आप हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं? ये कौन सी तरीका है? ये कहाँ से लाया हुआ लॉजिक है? ये कौन सी हिंदू धर्म की पहचान है? ये कौन सी सनातन धर्म की कदम है? क्या नॉनसेंस बात करती है ये सरकार, डंडोरा पीट पीट के, झूठ को फैला के हमारे ऊपर इल्ज़ाम। हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदू, मैं पैदाइश से हिंदू, सोच विचार और मेरे काम से मैं हिंदू हूँ। ये कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने कि हम मंदिर पे नहीं जाएंगे 20 सेकंड को? वो भी तो हम कभी भी जा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम अयोध्या जाके जाने की ज़रूरत नहीं। खम्मम ज़िले में भद्राचलम में सबसे ऐतिहासिक पुराना राम मंदिर है और वहाँ के इतने खूबसूरत हनुमान जी बैठे हैं और सीता माई के पूरे, जब वो वहाँ लेके गए, उनको वहाँ लेके गए थे और वहाँ से लंका जाने के पहले पर्णशाला बोल के एक जगह है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ सीता माई को रखा गया था और उनकी उसने पूजा किया, वो मंदिर भी वहीं है। जो अनपढ़ लोग नकली सर्टिफिकेट लेके पार्लियामेंट में आते हैं ना, उनको देश का इतिहास पढ़ने का सहूलत नहीं है और ना समझ है। और आज ये लोग आके हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम 20 सेकंड को अयोध्या के मंदिर में नहीं जाने से हम अपमान कर रहे हैं। आप राम जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उनको उतार के एक इंसान के मापदंड में ला दिए। दूसरी बात, उनको बैलेट बॉक्स में उतार दिए। अब आने वाले इलेक्शन के लिए 20 सेकंड के बाद फरवरी 10-15 के अंदर आप देखिए ईसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये सारा ड्रामेबाजी राम जी देख रहे हैं। आपको लगता है 24 के चुनावों के मद्देनजर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है? आपका आरोप है ये? नहीं तो क्या, ये सचमुच भक्त हैं? प्रसाद बांट बांट के डंडोरा पीट रहे हैं। किस चीज़ की प्रसाद बंट रही है भाई? जो हिंदू धर्म मानते हैं, राम जी किसी भी अवतार में खड़े रहे, हम उनको, हमारे दिल में है राम जी।
जैसे हनुमान जी छाती चीर के दिखाया, अगर हो सका इंसान को तो हम भी दिखा सकते हैं। मगर ये दिखावा जो चल रहा है ये सिर्फ दिखावा है। ये हिंदू धर्म की अपमान है, हम जैसे हिंदुओं का अपमान हो रही है, और सबसे बुरी ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा निकाल दे रहे हैं। पर वो तो कहते हैं ये चुनाव का मुद्दा नहीं है और 22 जनवरी को राम राज्य आ रहा है वास्तव में। क्यों क्यों किसने बोला? कौन सी पंचांग में लिखा है ये डेट मुहूर्त किसने निकाला? क्या जल्दीबाजी थी? क्यों मंदिर पूरा क्यों नहीं हो सकती है? जब मंदिर पूरा होगा और सब परिक्रमा आराम से कर सकते हैं और सब वहाँ जाके पूजा कर सकते हैं, इनकी डेट पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जन्म और शुरुआत होगी क्या? क्या बात कर रहे हैं? और बिना सोचे समझे डेढ़ बकरी के जैसे सब लोग जुड़ जुड़ के ओ हो कर रहे हैं। अफसोस। पर यहाँ मैम फिर वो ये तो वो सवाल उठाएंगी कि आप कांग्रेस हमेशा बोलते रहे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब जब तारीख बता दी तो भी आपको दिक्कत है। अरे मंदिर पूरा हो तो तारीख दो, हम भी मान लेंगे। ये हिंदू संस्कार के खिलाफ की बात है कि बिना मंदिर पूरा हुआ आप विग्रह प्रतिष्ठा कर दिए। क्या अपने घर में आप जाएंगे बिना दरवाजे बनाए, बिना दीवारें बनाए? आप दूध उबाल के हमारे तरफ जो करते हैं इसमें आ जाएंगे हम घर में? हाँ, कभी सुना है आपने कि घर पूरा नहीं हुआ मगर हम उसमें जम गए भी, हम रह गए भी? ऐसा कभी हुआ? हिंदू धर्म में मंदिर पूरा होना चाहिए। जो मंदिर पूरा नहीं होती उसके अंदर जाके विग्रह प्रतिष्ठा करने से वो अपने आप में साफ नहीं हो जाती है, और उसका अंजाम इन पे समझ में आएगी बहुत जल्दी। क्या आपको लगता है राहुल जी को, सोनिया जी को, आपको, आपके वरिष्ठ नेताओं को जब भी हो अयोध्या जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए? इतना एक तरीके से एक लंबी इच्छा थी लोगों की, राम मंदिर बन रहा है, जाना चाहिए? क्यों नहीं? इसमें कौन सी ऐसी डिबेट है इसमें? हम जाएंगे जब हमारी मन करेगी, जब राम जी हमें बुलावा देगा। ये हिंदू धर्म में माना जाता है। हमारा बुलावा आ गई तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि मेरी बुलावा कैसा माता ने दी, जब वैष्णो देवी, और वो आप इतना विचित्र ढंग की बुलावा आए और किस तरह मैं उनके पाँव पे पहुंच गए। सेम थिंग विथ अपना अमरनाथ। 2 बार मुझे ऐसा हुआ जब मैंने सोचा कि मैं जा ही नहीं सकती हूँ, ना शरीर साथ दे रही है ना मौका, मगर इतने विचित्र ढंग से देवी ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे वहाँ बुला ली। ये हिंदू धर्म है। इनकी डंडोरा पीट पीट के बोलने से होने वाला नहीं। हम अपनी मर्जी से जाएंगे मंदिर में, हम कभी भी जा सकते हैं। क्या हिंदुत्व में ये भी लिखा है कि जब आपको बुलाए जाएंगे, अब जब इंसान बुलाते हैं आप जाओ, नहीं तो आप नहीं, हिंदू नहीं है? अब ये कौन सी पहचान हो गई भाई इस देश में? ये हिंदू धर्म को लेकर जो आप नौटंकी कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को लेकर जो आप बेइज्जती फैला रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये हिंदू धर्म नहीं है। मैं हिंदू हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि हमारे कंधों पे इतनी ताकत है कि हम सब धर्मों को साथ लेकर हम चल सकते हैं, कभी भी चल सकते हैं, कहीं भी पहुँच सकते हैं। वो हिंदू धर्म है। ये कौन होते हैं बताने के लिए कि ये करोगे तो तुम हिंदू है, नहीं करो राम जी की अपमान होगी, एक भक्त नहीं पहुंचे तो राम हम पे रहम करेगा, हमसे प्यार करेगा, राम जी हमारा रक्षा करेगा और राम जी हमें साथ लेके चलेगा। मेरा आखिरी सवाल मैम, बीजेपी के तेलंगाना यूनिट का कहना है कि 22 जनवरी को राज्य भर के मंदिरों में कांग्रेस सरकार को पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप मानती हैं ये तो करना चाहिए? इनको क्या, इनके कहने पे करेंगे हम? हमारी गोत्र लेके हम करेंगे ना, तो इनकी ये परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पहले उनको वो समझनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से जब मर्जी, हम तो राम जी का मंदिर जिंदा रख के, मैं तो जब आंध्रा तेलंगाना अलग हो रही थी, भद्राचलम का मंदिर वहाँ चले जा रही थी, मैं लड़ के हम लोग चलो भद्राचलम का प्रोग्राम करके हम मंदिर को रोकें। और आज भी हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी वो कदम उठा रहे हैं जो हमारे स्वामी जी के जमीनें हैं
वो आंध्रा में चले गए हैं और 7 मंडल भी वहाँ चले गए वो वापस लाने, क्योंकि वो ज़मीन के जो रेवेन्यू आती वो मंदिर की है। भक्त रामदास के हम सबूत समेत हम दिखाएंगे। ये बनावटी बातें, ये बनावटी ये लोग कर रहे हैं, ये हमारे तरीका है ही नहीं। हम अपने मर्जी से अर्चना करेंगे, इनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं, इनकी लगा हुए मुहूर्त पे नहीं होती है। अगर हिंदू धर्म आप मानते हैं तो मान लीजिए कि आपके नाम पे और आपके इस पे मुहूर्त निकलता है, ये सर्कस और ये नहीं है। तो ये थी हमारे साथ रेणुका चौधरी, साफ तौर पे कह रही हैं कि जब इनकी इच्छा होगी, जब इनको लगेगा, जब श्री राम बुलाएंगे ज़रूर ये जाएंगे, इनके नेता भी राम मंदिर पे जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि शायद 24 के चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा को इतनी हवा दे रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।